प्रीवियस लेक्चर में हमने HPLC के अंदर इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करेंगे HPLC एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। HPLC एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है कि हम आज तक जो क्रोमेटोग्राफी की जो काम जो करते हैं या एनालिसिस जो करते हैं वो लिक्विड सॉलिड एडजॉर्प्शन पे बेस होता है, जिसमें कि स्टेशनरी फेज जो है वो जो फाइनली डिवाइडेड जो सॉलिड होती है उस पर उसको मानते हैं। और ऐसी पैकिंग में जो सॉल्यूट है वो जो है सॉल्वेंट के साथ जो सॉलिड की सरफेस उसके साथ ही इल्यूट होता है, यानी वो उसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन फोर्सेस द्वारा उस पर एडजॉर्ब हो जाता है। और करंटली जो सॉलिड लिक्विड HPLC है वो जो है सेपरेशन ऑफ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड में काम आता है। और ये आप जो फिगर देख रहे हैं, द फिगर शोज द ग्रेडियंट सेपरेशन ऑफ DL एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है इसको बता रहा है सॉलिड लिक्विड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को। और इसमें जो अलग अलग पीक्स है ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की पता चलता है कि किस तरह सॉलिड जो है इसका सॉल्वेंट जो है सॉलिड सरफेस पे सॉल्वेंट के साथ इल्यूट होता है और उस पर एडजॉर्प्शन फोर्स द्वारा उस पर जुड़ जाता है या एडजॉर्ब हो जाता है और इस तरह से इसकी पीक प्राप्त होती है। और अब हम बात करेंगे सेकेंडरी जो है स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। सिलिका जेल जो है वो मोस्ट कॉमन हम जानते हैं एडजॉर्बेंट है, किसके लिए? लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी के लिए। और एल्यूमिना भी इसी तरह से काफ़ी यूज में लिया जाता है एडजॉर्बेंट। और पैकिंग मटेरियल जो है स्पेसिफाइड जो पार्टिकल है उसका डायमीटर जो है कई तरह से मतलब है अलग अलग रेंजेस में कमर्शियल सोर्स से मिलता है। स्पेशली जो HPLC है उसका जो पैकिंग मटेरियल का जो डायमीटर है वो 10 माइक्रोमीटर सिलिका जेल का होता है, और जिसमें कि 80% जो पार्टिकल्स है उसकी रेंज 8 से 12 माइक्रोमीटर की होती है। और बहुत सी कंपनीज जो है ऑफर करती है कॉलम पैक की जो है स्फेरिकल जो है सिलिका जेल पार्टिकल्स की। जैसे मैंने आपको प्रीवियस में लेक्चर में बताया था कि जो कॉलम है उसमें हम देखते हैं कि स्फेरिकल जो पार्टिकल होता है वो ज़्यादा अच्छी मतलब उसके एफिशिएंसी को शो करता है। तो बहुत सी कंपनी जो है स्फेरिकल सिलिका जेल पार्टिकल को ऑफर करती है, जिसमें कि 95% जो है उसका जो डायमीटर है पार्टिकल्स का वो 1 माइक्रोमीटर के अप्रोक्सीमेट होता है। और जो नॉमिनल जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है 3 माइक्रोमीटर होता है। और ये जो कंपनी जो बताती है वो 1 माइक्रोमीटर का साइज की कॉलम्स इसकी जो है स्फेरिकल पार्टिकल्स की साइज होती है। और ये आप डायग्राम जो देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ DL आइसोमर्स ऑफ द ट्रिप्टोफैन, ये भी हमने लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी से इस तरह हम इसको अलग कर सकते हैं। और इसमें जो ये है चिरेल पैक है और जो मतलब इसका पैकिंग है और जिसकी की साइज जो है 25 सेंटीमीटर से 0.46 सेंटीमीटर होती है। सैंपल हमने लिया है ट्रिप्टोफैन। और इलिवेंट जो है वो उसका जो है 0.25 मिलीमोलर कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन है। और जो इसकी फ्लो रेट होती है इसमें है 1.5 मिलीलीटर पर मिनट, और यहाँ टेम्परेचर रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ट्रिप्टोफैन की दो अलग अलग पीक जो है 23.33 पे और हमें करीबन मिलती है 46.66 पे। डी ट्रिप्टोफैन की मिलती है 23.33 पे, 46.6 पे एल ट्रिप्टोफैन की हमें पीक प्राप्त होती है। और हम देखते हैं कि जो मोबाइल फोन की चॉइस है कि हम मोबाइल फोन कौन सा यूज़ करें, तो ये सोलर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी मोबाइल फेस को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम मोबाइल फेस को चेक करने के लिए अलग अलग सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन उसको वेरी करते हैं। और इस तरह से मतलब करते हैं कि उसका जो कैपेसिटी फैक्टर है सोल्यूट का वो इसके 1 to 10 की रेंज में आ जाए तो बेस्ट वो मोबाइल फेस काम करता है ना। इसकी एप्लीकेशंस क्या है इसकी? जो है लार्ज डिफरेंस एग्जिस्ट इन द टेंडेंसी ऑफ कंपाउंड्स टू बी एडजॉर्ब एंड देयर डिफरेंसेस सर्व एज द बेसिस ऑफ द एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। हम देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड है उसमें हम कौन सा सोल्यूट ले रहे हैं सोलेंट ले रहे हैं उसकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस भी उसी तरह अलग अलग होती है।
क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के आधार पर, जैसे कि हम एग्जांपल से समझा सकते हैं कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन कैन बी discerned between the absorption properties and the number of hydroxyl group in an organic molecule. जो अगर किसी भी कंपाउंड में जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं ज़्यादा होंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो अगर डबल बॉन्ड्स हैं, अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो भी उसकी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और वो कंपाउंड जो कि सर्टेन फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसकी टेंडेंसी के आधार पर जो एब्जॉर्ब उसके हम दिखा सकते हैं कि जो एसिड है इसकी जो है इस तरह से एब्जॉर्प्शन पावर सबसे कम होती है, अल्कोहल की, फिर कार्बोनिल की, फिर एस्टर की, फिर हाइड्रोकार्बन की। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसका। और इस तरह नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन इज आल्सो इन्फ्लुएंशियल इन डिटरमिनिंग द ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से जो ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन के पर भी किसी भी कंपाउंड का नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। और much of the available knowledge in the field of empirical, the choice of the adsorbent and solvent for a given separation frequently must be made on the trial and error basis। यानी ट्रायल एंड एरर मतलब कि हम यहाँ बार अलग अलग कंपाउंड को यूज़ करते हैं और उसका अलग एब्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं। जिस कंपाउंड पे ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी उस हिसाब से हम उसकी जो है कैपेसिटी निकालते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किस तरह से होगी। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है और उसको चेक करते हैं। Now HPL partition chromatography। HPL partition chromatography क्या है कि partition of liquid chromatography was originated in 1941। इसको 1941 में सबसे पहले बताया था नोबेल प्राइज विनर जो था मेटिन एंड सीनेस। इन्होंने सबसे पहले इसको पार्टीशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को बताया था। इसमें इनकी स्टडी में ये था कि जब that the properly prepared column can have a plate height as small as 0.002 सेंटीमीटर। इनके द्वारा जो पार्टीशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी समझाई गई थी उसमें जो कॉलम था उसकी प्लेट हाइट कम से कम मतलब बहुत कम होनी चाहिए 0.002 सेंटीमीटर पर। तो इस तरह से 10 सेंटीमीटर कॉलम के जो टाइप अलग अलग होते हैं वो इसमें अप्रोक्सीमेट 5000 थ्योरेटिकल प्लेट्स हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से जितना इसकी जो सेपरेशन की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि नॉर्मल जो शॉर्ट कॉलम्स होती है उनसे कई गुना इसकी सेपरेशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी एक जो कॉलम है वो बहुत ही छोटा यानी 0.002 का होगा। तो इस तरह से पूरे कॉलम में करीबन 5000 थ्योरेटिकल प्लेट्स हम लगा सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा इसका वो क्या होगा एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज होती है। इट इज नोन एज द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें जो सॉलिड सपोर्ट्स हैं वो कौन से होते हैं कि द मोस्ट वाइडली यूज सॉलिड सपोर्ट फॉर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हैज बीन सिलिसिक एसिड एंड या हम कह सकते हैं उसको सिलिका जेल होती है। जो सॉलिड सपोर्ट हम लगाते हैं वो सिलिका जेल है। और दिस मटेरियल एब्जॉर्ब्स वाटर स्ट्रांगली एंड द स्टेशनरी फेज इज ऑफन एक्वस एज ए कॉन्सिक्वेंस। और इसमें जो हमने मटेरियल जो यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेज में वाटर होता है कि वाटर इजीली इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। For some separations, the inclusion is a buffer of a strong acid या strong base in the water film have proved helpful। और कुछ सेपरेशंस में हम देखते हैं कि जो बफर सॉल्यूशंस हैं यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का जो है और वाटर फिल्म में जो वाटर के फिल्म में यूज़ किया जाता है तो वो ज़्यादा उसके लिए यूज़फुल है। और पोलर सॉल्वेंट जैसे कि एलिफेटिक अल्कोहल है, ग्लाइकोल है, नाइट्रोमीथेन है, एलोन है और मिक्स वाटर, ये ज़्यादा मतलब क्या है उसके लिए स्टेशनरी फेज के लिए ज़्यादा मतलब ये सिलिका जेल के साथ में जो हम स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं उसके लिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट्स हैं। जैसे एलिफेटिक अल्कोहल है, ग्लाइकोल है, नाइट्रोमीथेन है। और दूसरे जो सपोर्टिंग मीडिया है जैसे कि एल्यूमिना है और डाइमेटोसिस अर्थ है, स्टार्च है, सेलुलोज है एंड पाउडर ग्लास है, वाटर एंड दूसरे जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स है वो भी जो कि मतलब इसको सॉलिड सिलिका जेल को कोट करने में काम में लिए जा सकते हैं। अब बेटर क्या है
एलिफेटिक अल्कोहल है, पोलर सॉल्वेंट ज़्यादा इसमें यूजफुल होता है। और द मोबाइल फेज मे बी प्योर सॉल्वेंट और ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। हमने स्टेशनरी फेज की बात की, मोबाइल फेज जो है वो प्योर सॉल्वेंट हो सकता है या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है। और इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या होनी चाहिए, स्टेशनरी फेज से अलग होनी चाहिए, काफ़ी मार्कली डिफरेंट होनी चाहिए। इसलिए कि जैसे कि टू और इमिसिबल जो है, टू आर इमिसिबल एंड सर्व एज स्टेशनरी फेज, इससे हमें पता चल जाए कि कौन सा स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज है। In the reverse phase chromatography, the stationary phase is non-polar and mobile phase is polar। और हम देखते हैं दूसरा टाइप की जो अपनी क्रोमेटोग्राफी है उसको हम कहते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो है स्टेशनरी फेज है वो तो नॉन पोलर होती है और मोबाइल फेज होती है जो कि पोलर होती है। And the choice of liquid pairs is largely empirical. As mentioned earlier, gradient elution is frequently employed to enhance separation efficiency। इस तरह से हमने जैसे पहले पढ़ा है कि इसकी जो इल्यूशन पावर है वो ज़्यादा इसलिए बढ़ा सकते हैं, जितनी इल्यूशन पावर ज़्यादा होगी उतनी ही सेपरेशन एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होगी। ना व्हाट इज द बॉन्डेड फेज पेकिंग्स, इसे शॉर्ट नोट्स वगैरह आते हैं कि इस तरह से आप बताइए व्हाट इज द बॉन्डेड फेज पेकिंग। ए टाइप ऑफ पेकिंग इज बिकमिंग increasingly popular for a reverse phase SPLC and consists of pure silica gel particles onto which an organic group has been chemically attached। बॉन्डेड फेस पेकिंग क्या है कि ये बहुत ही जो है कॉमन और मोस्ट पॉपुलर जो है पेकिंग है रिवर्स फेस एसपीएलसी में, जिसमें कि प्योर सिलिका जेल पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, एक और कुछ ऑर्गेनिक केमिकली कोई कंपाउंड होता है जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप इसमें अटैच होते हैं। एज एन एग्जाम्पल, ए हाइड्रोकार्बन सरफेस कैन बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरो octadecyl silane with the OH group on the surface of the silica gel। और जैसे हमने एग्जांपल से समझा सकते हैं कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्योर सिलिका जेल पार्टिकल्स पर अटैच होता है। इसे इस तरह हाइड्रोकार्बन सरफेस है, कैसे बना सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ क्लोरो octadecyl silane with the OH group on the surface of silica gel। सिलिका जेल पे हम अगर इसकी रिएक्शन कराएं तो इसमें जो R है वो क्या है, octadecyl ग्रुप है एंड सिलिकॉन जो सर्कल में दिखाया है इन द सर्कल में है। और इस तरह से सिलिकॉन जो सर्कल में अटैच ऑन द OH ग्रुप रिप्रेजेंट्स वन ऑफ मेनी सिलिकॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन द सरफेस ऑफ द जेल पार्टिकल। इस तरह से इस पे क्या हो, जो OH पार्टिकल सिलिका जेल की इसकी जो है सरफेस से जुड़कर सिलिका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाते हैं। अदर ग्रुप दैट हैव बॉन्डेड टू सिलिका जेल इंक्लूड एलिफेटिक अमीन्स, अदर एंड नाइट्रेट्स एज वेल एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो दूसरे ग्रुप है बॉन्डेड सिलिका जेल पे वो मे बी एलिफेटिक अमीन हो सकते हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। एंड द बिहेवियर ऑफ द केमिकल सिलिका सरफेस appears to be intermediate between a solid surface at which adsorption occurs। और जो केमिकल सिलिका सरफेस का जो अपने इसके बिहेवियर को हम बता सकते हैं, इस तरह समझा सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट सॉलिड सरफेस जो उसके बीच में इंटरमीडिएट बनता है किसके बीच में, जिसमें एडजप्शन होता है एंड किस इमोबिलाइज्ड लिक्विड्स पे उस पे डिपेंड करता है एट विच द लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। जहाँ लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम बनता है उसमें जो इमोबिलाइज्ड लिक्विड है उसके भी जो एब्जॉर्प्शन होता है सरफेस पे उस पे उसका केमिकली बिहेवियर डिपेंड करता है। और केमिकली बॉन्डेड सरफेस ऑफर्स ए कंसिडरेबल एडवांटेज ओवर द ऑर्डिनरी solid supported liquid in the stationary phase cannot be stripped of its liquid by the mobile phase। और दूसरी तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकली बॉन्डेड सरफेस सफर्स फ्रॉम द लिमिटेड लोडिंग कैपेसिटी। केमिकल सरफेस इसकी एक लिमिटिंग जो लोडेड कैपेसिटीज होती है। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं बॉन्डेड फेस बेकिंग की, हम इस तरह बता सकते हैं कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हैज बिकम ए पावरफुल टूल फॉर द सेपरेशन ऑफ closely related substance। And typical example include the resolution of the numerous amino acid formed in the hydrolysis of protein। हम जानते हैं कि जो अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस पे बनते हैं। और द सेपरेशन एनालिसिस ऑफ क्लोजली रिलेटेड एलिफेटिक अल्कोहल एंड द सेपरेशन ऑफ द शुगर डेरिवेटिव्स। तो इस तरह से मतलब अमीनो एसिड्स की सेपरेशन में और यानी हाइड्रोलाइसिस में और सेपरेशन ऑफ जो है अपने रिलेटेड एलिफेटिक अल्कोहल और
शुगर डेरिवेटिव्स में इस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस होती है। तो इट इज़ ओवर द, ये हमने बात की है स्पेशली HPLC पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। और आपको यहाँ HPLC जो था चैप्टर ये कंप्लीट होता है। और इसमें आप जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय HPLC, HPLC क्या है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ HPLC, HPLC के सिद्धांत को बताइए, एंड नेम एंड कंपोनेंट ऑफ अ टिपिकल HPLC यूनिट। जैसे कि मैंने आपको अपने टेस्ट में बताया था कि HPLC यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। और कॉलम पैकिंग क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कॉलम पैकिंग इन HPLC, HPLC की कॉलम पैकिंग के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। डिस्कस सम कमर्शियली अवेलेबल पैकिंग मटेरियल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कमर्शियली पैकिंग मटेरियल्स होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। एंड राइट ब्रीफली प्रोसीजर फॉर द कॉलम पैकिंग के बारे में एक इसको ब्रीफली नोट लिखिए। एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पंपिंग सिस्टम इन HPLC के पंपिंग सिस्टम पे शॉर्ट नोट लिखिए। लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ डिटेक्टर सिस्टम्स यूज्ड इन द HPLC, कौन कौन से डिटेक्टर HPLC में यूज किए जाते हैं उस पर आप एक नोट लिखिए। या इस पर आ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल प्रोसीजर यूज्ड इन दी HPLC का प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है, मतलब प्रैक्टिकली हम किस तरह इस पे काम कर सकते हैं। और व्हाट इज़ द कॉलम एफिशिएंसी एंड सेलेक्टिविटी, कॉलम एफिशिएंसी और सेलेक्टिविटी के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना हो सकता है। एंड डिस्क्राइब द कंपेरिजन ऑफ HPLC एंड GLC, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और HPLC में क्या अंतर है। और एंड राइट द मेन एप्लीकेशंस ऑफ द HPLC, अभी हमने बात की HPLC के एप्लीकेशंस की। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय HPLC एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, गिव इट्स एप्लीकेशन, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है इसके बारे में नोट लिखिए। एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द HPLC पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह से इस पे HPLC पे जो है यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे।